हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्टैटिस्टिक्स के पार्ट 2 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम बात करते हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि भाई स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स एंड द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट में भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत यूज़ है। ठीक है कि नहीं। गवर्नमेंट जो भी डेटा कलेक्ट करती है, जो भी जनगणना वगैरह कराती है, ठीक है, तो वो किसके द्वारा, किसकी हेल्प के द्वारा, भाई स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो भाई मैथमेटिक्स भी क्या है, स्टेट का एक स्कोप है। मैथमेटिक्स में तो बहुत स्कोप है, जितनी सारी कैलकुलेशंस होती हैं स्टैट्स में वो मैथमेटिक्स के द्वारा ही तो होती हैं, वहाँ मैथमेटिक्स लगता है। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में भी मैथमेटिक्स का बहुत स्कोप है ना। क्योंकि भाई जितनी भी इकोनॉमी है हमारे देश की, जो जीडीपी है, वो सब किसी के द्वारा सिस्टमेटिक वे में अरेंज की गई है। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस में स्टैटिस्टिक्स का स्कोप है। स्टैटिस्टिक्स एंड नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस में है। वही मेडिकल साइंस में अब ये दोनों आ जाते हैं, फिजिकल साइंस आ जाती है, नेचुरल साइंस आ जाती है। ठीक है। जितनी भी मेडिसिन्स वगैरह होती हैं, मेडिसिन्स बनती हैं, हाइपोथेसिस की जाती है, सैंपल लेके टेस्टिंग की जाती है ना, कि भाई मेडिसिन कितने लोगों पे असर कर रही है, क्या कर रही है। तो ये सारी चीज़ें भी किस फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस क्या है, स्कोप हुआ स्टैट्स का। स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च, रिसर्च में बहुत बड़ा यूज़ है स्टैट्स का, रिसर्च तो बहुत बड़ा स्कोप है। स्टैटिस्टिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन, भाई एजुकेशन में तो बहुत बड़ा स्कोप है स्टैट्स का। स्टैटिस्टिक्स इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, स्टैट्स इन प्लानिंग, भाई प्लानिंग में तो बहुत बड़ा यूज़ है। अब जितनी भी प्लानिंग की जाती है फ्यूचर की, वो स्टैट्स के द्वारा ही तो है, कि भाई आगे आने वाले समय में क्या हुआ, क्या रहेगी जीडीपी, कितनी महंगाई रहेगी, कितना क्या रहेगा, कैसे देश की अर्थव्यवस्था काम करेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग में ही तो आती हैं, और प्लानिंग स्टैट्स का बहुत बड़ा स्कोप है। ठीक है। तो भाई ये 10 स्कोप है स्टैट्स के, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस कौन कौन से हैं। इट प्रेजेंट्स फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म, तो भाई ये फैक्ट्स को प्रेजेंट करता है डेफिनेट फॉर्म में, है ना। इट सिंप्लीफाइज मास ऑफ फिगर्स, कंडेंशन, कंडेंसेशन, तो भाई ये मास ऑफ फिगर्स को भी क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेटिंग में और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में तो इसका बहुत बड़ा योगदान है, तो है ना, तो वहाँ तो ये हेल्प करता ही है। इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, कंपैरिजन में भी वही स्टेट्स का बहुत बड़ा यूज़ कहोगे, और एक फंक्शन कहोगे कि भाई कंपैरिजन जहाँ होगा तो वहीं तो स्टेट्स होगा, जहाँ कंपैरिजन ही नहीं है तो वहाँ स्टेट्स कैसे हो जाएगा। इट हेल्प्स इन प्रोडिक्शन, प्रोडिक्शन में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ सुइटेबल पॉलिसीज, सुइटेबल पॉलिसीज के फॉर्मुलेशन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है। इसके बाद आती है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल मेजरमेंट, भाई इंडिविजुअल मेजरमेंट के साथ ये डील नहीं करता है, क्योंकि अगर मैं सिंगल वैल्यू को लूँ तो उसको स्टैट थोड़ी बोला जाएगा, सिंगल फिगर ले लूँ, सिंगल डेटा ले लूँ, तो डेटा भी तो होना चाहिए कलेक्शन ऑफ डेटा के रूप में, एक से अधिक डेटा होना चाहिए। ठीक है। तो ये पहली लिमिट आ जाती है इसकी। दूसरी लिमिटेशंस है, स्टैटिस्टिक्स डील ओनली विद क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, केवल क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के साथ ही ये क्या करता है, डील करता है। स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, केवल एवरेज पर ही ये इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ट्रू होते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज ओनली वन ऑफ द मेथड्स ऑफ स्टडिंग अ प्रॉब्लम, यानी किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए ये केवल एक मेथड है, वन ऑफ द मेथड है। केवल ये नहीं है कि खाली स्टेट ही है ओनली, आप ये कहें कि केवल स्टेट ही है भाई प्रॉब्लम स्टडी करने के लिए, ये और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये वन ऑफ द मेथड है ना। इसके इसके द्वारा इसके अलग भी और भी मेथड्स हैं, लेकिन ये वन ऑफ द मेथड है और अच्छा मेथड है ना। स्टेट्स का बहुत बड़ा स्कोप है और एप्लीकेशन भी है। तो ये लिमिटेशंस हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 5 स्टेजेस इन स्टैटिस्टिकल
इन्वेस्टिगेशन। 5 इसकी स्टेज होती हैं, ठीक है। एक पहली क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करता है। सेकंड होती है ऑर्गेनाइजेशन, डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। प्रेजेंटेशन, डेटा को प्रेजेंट करता है, चाहे वो डायग्राम फॉर्म में करे, चाहे वो ग्राफिकल फॉर्म में करे या टेबुलेशन फॉर्म में करे, ठीक है। एनालिसिस, फिर एनालिसिस होता है और एनालिसिस के बाद में लास्ट में इंटरप्रिटेशन, यानी एक कंक्लूजन मिलता है, एक रिजल्ट मिलता है हमको, ठीक है। और इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज अ मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग in the face of uncertainty on the basis of numerical data and calculated risk। ये बहुत अच्छी बात कही गई है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मेथड है भाई, डिसीजन लेने के लिए, निर्णय क्षमता लेने के लिए कि भाई क्या करना है आगे। अब जैसे कोरोना का दौर आया, तो कोरोना के दौर में जो है जब देखा गया कि भाई कैसे कोरोना से मुक्ति पाई जाए, तो डिसीजन लिया गया। क्या लिया गया कि भाई वैक्सीन लगा दी जाए। जिन लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी उनको जो है कोरोना नहीं होगा, यानी कम होगा, असर नहीं होगा कोरोना का, ठीक है। तो ये डिसीजन लिया गया है किसके द्वारा, भाई स्टेट्स के द्वारा ही तो लिया गया। हाइपोथेसिस की गई, टेस्टिंग की गई पहले वैक्सीन को बनाने में, ठीक है। इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा एंड कैलकुलेटेड रिस्क। और न्यूमेरिकल डेटा के बेसिस पर ही, है ना, हमें पता नहीं होता ना आगे, अनिश्चितता होती है। तो स्टेट क्या है, एक मेथड है डिसीजन मेकिंग का। अब स्टेट ना दो तरीके से काम करता है, एक तो साइंस के रूप में भी काम करता है और एक आर्ट के रूप में भी। साइंस के रूप में कैसे, साइंस इज द सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, इट स्टडीज कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप एंड अटेम्प्ट टू मेक जनरलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और लॉज। साइंस को इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि मान लीजिए कोई किताब है हमारे पास, उसमें पूरी नॉलेज है, उसे क्या कहेंगे हम, उसे बोलेंगे साइंस। और इस नॉलेज को डिलीवर करना ये आर्ट कहलाती है, ठीक है। तो साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, इट स्टडीज कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप एंड attempt to make generalization in the form of scientific principles or laws। अब art is the skill of handling facts so as to achieve a given objective, it is the way of presenting and handling data, making inference logically and drawing relevant conclusions। तो आर्ट क्या है, एक स्किल है भाई, कि नॉलेज को आप किस तरीके से डिलीवर कर सकते हो। नॉलेज को डिलीवर करने की भी तो आर्ट होती है। तो स्टेट साइंस के रूप में भी काम करता है और वही आर्ट के रूप में भी काम करता है, ठीक है। इफ साइंस इज अ नॉलेज देन आर्ट इज एक्शन। साइंस अगर नॉलेज है तो आर्ट क्या हुआ, एक्शन हुआ। स्टेट इज बोथ, यानी साइंस भी है और ये आर्ट भी है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। भाई डेटा दो तरह का होता है, एक तो प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक कैटेगरी वाइज देखा जाए तो प्राइमरी डेटा इज ऑब्टेन फ्रॉम अ प्राइमरी सोर्स सर्वे। प्राइमरी डेटा जो ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, वो एक प्राइमरी सोर्स से किया जाता है। प्राइमरी सोर्स को हम सर्वे कह सकते हैं, यानी सर्वे से जो हमें डेटा मिला, हमने सर्वे किया कोई और डेटा मिला, उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी डेटा। सच डेटा इज ओरिजिनल इन कैरेक्टर एंड आर जनरेटेड in large number of surveys conducted mostly by government and also by the some individual institutions and research bodies, ठीक है। तो सर्वे किसके द्वारा किया जाता है, बड़ा बड़ा सर्वे बड़े लार्ज लेवल पे किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ही तो सर्वे करवाती है, घर घर जाके जनगणना वगैरह करवाती है। तो सर्वे, अब इलेक्शन जब होते हैं तो इलेक्शन कमीशन क्या कराता है, वो भी सर्वे कराता है, ठीक है। तो सर्वे करके जो डेटा मिल रहा है उसको हम प्राइमरी डेटा बोलेंगे। डेटा विच आर नॉट ओरिजिनली कलेक्टेड बट रेदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज आर नोन एज सेकेंडरी डेटा। डेटा विच आर नॉट ओरिजिनली कलेक्टेड, ओरिजिनली कलेक्ट नहीं किया गया है लेकिन वो हमें या तो पब्लिश होकर या अनपब्लिश सोर्सेज से हमें जो प्राप्त हो रहा है उसे हम सेकेंडरी डेटा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर द census data are primary, whereas for all other who use such data they are secondary। अब जैसे मान के चलना कि भाई आप कॉलेज में जब आपने एडमिशन लिया
तो अपना अपना डेटा दिया नहीं दिया, स्टूडेंट्स देते हैं कॉलेज को, इंस्टीट्यूट को अपना अपना डेटा, तो कॉलेज के लिए वो डेटा क्या कहलाता है, प्राइमरी। अब उसी डेटा को अगर वो अपने यूनिवर्सिटी भेजता है तो यूनिवर्सिटी के लिए वो डेटा क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा हो गया। और सेकेंडरी डेटा का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल न्यूज़पेपर है। अब न्यूज़ एजेंसी न्यूज़ कलेक्ट करती है सर्वे कर करके, और न्यूज़ ला ला के डेटा कलेक्ट करती हैं, तो उनके लिए वो डेटा प्राइमरी हो गया। फिर उस डेटा को न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देते हैं और न्यूज़पेपर पब्लिक पढ़ती है, तो पब्लिक के लिए क्या हो गया, वो सेकेंडरी डेटा हो गया। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डेटा, यानी क्या डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में? द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा इज only of degree data which are primary in the hands of one become secondary in the hands of another। सबसे मेन डिफरेंस तो ये हो गया कि भाई प्राइमरी डेटा अगर किसी एक के हाथ में आ रहा है, सबसे पहले जिसके हाथ में आ रहा है तो वो प्राइमरी है। डेटा सबसे पहले जिसको प्राप्त हुआ उसके लिए वो प्राइमरी हो गया, उसने किसी और को दे दिया दूसरे को, तो दूसरे के लिए वो क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। ठीक है कि नहीं? दूसरा, डेटा आर प्राइमरी फॉर द इंडिविजुअल एजेंसी और इंस्टीट्यूशन कलेक्टिंग देम, वेयर एज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे आर सेकेंडरी। अभी मैंने समझाया था कि कॉलेज को या इंस्टीट्यूट को जो डेटा मिलता है उसको, वो तो प्राइमरी डेटा होता है उसके लिए, और वो डेटा को अगर अपनी यूनिवर्सिटी भेज देता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा हो गया उसके लिए। ठीक है, ठीक है। तो आगे रो डेटा भी आएगा, एट्रीब्यूट्स आएगा, वेरिएबल आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, यानी पार्ट 3 में हम बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही तैयार करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।